दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम शेयर मार्केट का वीकली रिव्यू का एपिसोड लेकर आए हैं आपके सामने। तो इस कमिंग वीक में जो जून का महीना शुरू हुआ है आज से और कल से मार्केट खुलेगी सुबह 9:15 बजे, उसमें जाने से पहले हमने पिछले हफ्ते में जो भी प्रिडिक्शन की थी उसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने निफ्टी में जो कॉल दी थी कि निफ्टी ग्रीन में क्लोज होगा और निफ्टी में नियर टर्म का हाई बन सकता है, 25,000 से ऊपर निफ्टी जा सकता है। बट निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल रहा, आपने भी देखा 5 दिन के अंदर। और अगर हमने जो शुरुआत के दिनों की बात की थी मंडे और ट्यूसडे में कि अमावस्या की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, जो आपने ट्यूसडे को होते हुए भी देखा। मंडे को मार्केट ज़रूर ग्रीन में थी बट ट्यूसडे को काफ़ी वोलेटाइल रहा ट्रेड और नीचे की मार्केट क्लोज हुई। वेडनेसडे को मार्केट ने फिर क्लोजिंग आवर्स की तरफ यू टर्न लिया था और मार्केट ऊपर क्लोज हुई। बट थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट में दबाव बना रहा और मार्केट नीचे ही क्लोज हुई और फाइनली कुल मिलाकर करीबन 100 पॉइंट का निफ्टी में कट रहा है और 24,750 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। पिछले हफ्ते के मुकाबले करीबन 104 पॉइंट का कट रहा है। इसके अलावा हमने बैंक निफ्टी में भी कॉल दी थी और बैंक निफ्टी में हमने कॉल दी थी कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाएगा और आपने भी देखा बैंक निफ्टी में ग्रीन ही क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी में करीबन 55,750 का क्लोजिंग फिगर दिया है। तो करीबन 350 पॉइंट का उसमें उछाल आया है, जो 300 350 पॉइंट का। तो ये कॉल हमारी करेक्ट रही है। निफ्टी पे ज़रूर करेक्शन रही है और उस पर कॉल हमारी सही नहीं रही है। तो कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं आती है और इस हफ्ते हम और प्रिसाइज लेकर माइन्यूटली प्रिडिक्शंस हम आपको देने वाले हैं। रुपी में हमने जो कॉल ली थी, रुपी में भी जो कॉल ली थी उसमें भी रुपी ऊपर गया है। हमने कॉल जबकि 70 से 80 पैसे नीचे की ली थी, तो वो कॉल में भी रुपी भी ऊपर क्लोज हुआ है और रुपये की जो क्लोजिंग फिगर है वो करीबन 85.57 की क्लोजिंग फिगर है 85.21 से। तो यह यहाँ पर भी कॉल ठीक नहीं गई है। इसके अलावा गोल्ड पे हमने जो कॉल दी थी वो सही रही है। गोल्ड पे हमने कॉल सही जा ही रही है हर हफ्ते। गोल्ड के ऊपर हमने कॉल दी थी कि गोल्ड में गिरावट का माहौल रहेगा और 92 टू 97 के बीच में गोल्ड रहेगा। तो जब गोल्ड ओपन हुआ था या वीक के लिए जो फिगर थी 96,400 की, लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग फिगर थी, वहाँ से गोल्ड ओपन हुआ और काफ़ी टाइट रेंज के अंदर रहते हुए इसने नीचे का ही फिगर दिया है और इसकी फिगर करीबन 94,800, तो करीबन 2,000 रुपये, 1,800 2,000 रुपये का कट रहा है गोल्ड में। अब हम आते हैं इस हफ्ते में कि इस हफ्ते की प्रिडिक्शंस क्या कहती हैं और ग्रेस जो है ऑस्ट्रो साइकिल क्या बता रही है। तो आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो मून जो है वो केतु के साथ कंजक्ट है सिंह राशि में और 6 डिग्री के ऊपर मून है। तो मंडे को ट्रेड काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। अभी गिफ्ट निफ्टी तो दिखा रहा है कि ग्रीन में है, बट मेरे हिसाब से मंडे को वॉलेटाइल ट्रेड रहेगा और मार्केट पूरे दिन रेड में ही रहने वाली है। तो आप इसको बड़े हिसाब से, बड़े तरीके से ट्रेड करें और ये समझते रहे कि जो निफ्टी है वो नीचे ही ट्रेड करेगा, वोलेटाइल रहेगा ट्रेड पूरा दिन। ट्यूसडे की अगर मार्केट की बात करते हैं तो ट्यूसडे को जो मून है वो केतु के साथ ही कंजक्ट है और 18 डिग्री पे आ जाएंगे। उस दिन वोलेटिलिटी मंडे से भी ज़्यादा रहने वाली है और ट्यूसडे को भी मार्केट काफ़ी ट्रेड रहेगी। ट्रेड स्विंग्स दोनों तरफ के मिलेंगे। तो अगर आप इंट्राडे हैं, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, टाइम देते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और मार्केट में दोनों तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। बट कुल मिलाकर जो इंट्राडे में मार्केट नीचे की तरफ ही रहने वाली है, मींस रेड पे ही रहने वाली है। अब हम वेडनेसडे के ऊपर आ जाते हैं। वेडनेसडे को मून सुबह जब मार्केट खुलेगी 0 डिग्री पर वर्गो में, कन्या में आ चुके होंगे।
यहाँ पर मार्केट में ठहराव आएगा और अगर आपने एसजीबीटी कॉल लिए रखी है मंगलवार की, तो उसमें हो सकता है आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये आप समझ के चलें। और वेडनेसडे की जो मार्केट है वो ग्रीन में धीरे धीरे आती जाएगी और मार्केट उस दिन स्टेबल रहेगी। नो ट्रेड जोन रहेगा स्टार्टिंग में, बट उसके बाद दोपहर के बाद मार्केट में पकड़ बनती जाएगी और मार्केट 4 तारीख को ऊपर की तरफ ही रहेगी। 5 तारीख को क्योंकि 0 डिग्री पे आए थे कन्या राशि में, तो 5 तारीख को बट नेचुरल मून कन्या राशि में ही है और 5 तारीख को मार्केट और बेहतर हो जाएगी। कुछ टाइम तक नो ट्रेड जोन भी रहेगा, बट मार्केट कुल मिलाकर ग्रीन में ही रहने वाली है 5 तारीख को। वोलेटाइल ज़रूर रहेगा ट्रेड, ये भी ध्यान रखें, ग्रीन में ही वोलेटिलिटी रहेगी, बट ऊपर की आप कॉल ले सकते हैं और एसजीबीटी कॉल भी आप ऊपर की रख सकते हैं। 6 तारीख को मार्केट में जब मार्केट सुबह खुलेगी, कन्या राशि में ही है चंद्रमा और करीबन 24 डिग्री के ऊपर है। इसके साथ एक अच्छी खबर ये आएगी करीबन 11 बजे के आसपास कि 10 साढ़े 10 बजे ही कि मरकरी जो है वो मिथुन राशि में आ चुके हैं। मिथुन राशि में मरकरी के आने से बाजार में कुछ अच्छी खबर आएगी और एक बाजार में अच्छा उछाल भी दिखेगा। मरकरी वैसे अकेले होते तो अलग बात होती, बट यहाँ पर वो मिथुन में बृहस्पति देव के साथ कंजक्ट होंगे, तो मार्केट में डेफिनेट उछाल आएगा और पूरे दिन मार्केट ग्रीन में ही रहेगी और मेरे हिसाब से 25,000 को क्रॉस करेगी इस दिन मार्केट। तो आप निफ्टी में ऊपर की कॉल रख सकते हैं, बट ये भी ध्यान रखना है कि निफ्टी में उस दिन को जो भी उस दिन के आपके ट्रेड होंगे वो उनको आप इवनिंग में 3:30 से पहले आपको स्क्वायर अप करने चाहिए, बिकॉज मंडे को गैप डाउन क्लोज ओपनिंग होने का चांस है। नेक्स्ट मंडे की बात हो रही है, तो इसके लिए आपको जो भी ट्रेड है, जो भी आपने सौदे लिए हैं, वो आप फ्राइडे को सेटल करके ही जाए। तो ये मेरा मशवरा है। बैंक निफ्टी के अंदर लाइफ टाइम हाई फिर बन सकता है, तो जो अभी का फिगर था 53,750 का, वो टूट सकता है और वही 150-200 पॉइंट का इसमें गैप अप आ सकता है। तो इस हफ्ते की जो हमारी कॉल है फ्राइडे तक की, उसमें निफ्टी में भी जंप आ सकता है, 25,000 से ऊपर क्लोजिंग मिल सकती है और बैंक निफ्टी में 56,000 से ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में मिल सकती है। रुपी के अंदर फिर दबाव रहना चाहिए और रुपी को इस हफ्ते की कॉल हमारी जो है वो 85 तक रहेगी। 85 कुछ पैसा की कॉल रहेगी, 85 10 पैसा तक आप इसको ट्रेड मान सकते हैं। तो आप ये समझिए करीबन 50 पैसा है, 50 पैसे की स्ट्रेंथ आनी चाहिए रुपी के अंदर इस वीक में। अब हम आ जाते हैं गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। अब गोल्ड और सिल्वर में दोनों में ट्रेड इस हफ्ते बन सकता है। आप जिस तरह से अब गोल्ड की पोजीशन काफ़ी टाइम से, अगर हम 21-22 अप्रैल से गिन रहे थे कि गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है और काफ़ी ट्रेड टाइट जोन में चल रहा है। अब गोल्ड का ट्रेड जो है आने वाले समय में जून के महीने में ब्रेक हो सकता है, रेंज ब्रेक हो सकती है। तो अगर आपको गोल्ड नीचे के लेवल पर मिलता है, क्योंकि अभी जो लेवल है इसका 94,800 का जो लेवल है, तो अगर आपको 94 से नीचे अगर आप गोल्ड मिलता है तो आप बाई पोजीशन पे रहें। लॉन्ग टर्म के लिए, नियर फ्यूचर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म या नियर फ्यूचर में अगर आप 2 से 3 महीने का ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो गोल्ड में आगे तेजी बन सकती है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। तो आपको अगर नीचे के लेवल पे मिलते हैं, और क्योंकि गोल्ड मंडे को भी डाउन ही खुलने का चांसेस है, तो आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। तो ये गोल्ड में और सिल्वर में हमारी पोजीशन बाई जो कॉल है वो बाई की रहेगी। तो फाइनली डिस्क्लेमर भी है इन सारी ट्रेड्स के साथ कि ये जो भी प्रेडिक्शंस हैं जो हम आपको दे रहे हैं, ये सब ऑस्ट्रोलॉजी बेस्ड हैं। तो इसको आप फाइनल ट्रेड ना माने और इस पे अपना दिमाग लगाकर और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय के साथ ही आप इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट कॉल्स होंगी वो आपके ट्रेड होंगे प्योरली
और इससे आप इन्फ्लुएंस ना रहें, इससे आप एक ओपिनियन बना सकते हैं मेरी कॉल्स के साथ, तो जिससे कि आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका रहेगा, कि उसका मेरा या मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर क्लॉज बिल्कुल आप ध्यान में रख के ही अपने सौदे रखें और अपने ट्रेड को आगे बढ़ाएं। विश यू गुड लक कि आपका ये ट्रेड इस हफ्ते में आपको भरपूर प्रॉफिट देकर जाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।